Hello students, this is साधना त्रिपाठी from श्री रामा भारती पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय खेल। इस खेल कहानी के रचनाकार हैं लेखक जैनेंद्र कुमार। ठीक है, इसमें बच्चों की बाल सुलभ खेल के माध्यम से कवि ने लेखक ने जीवन के दार्शनिक तत्वों को भी उजागर किया है, जो कि हमारे जीवन की वास्तविकता है। जीवन के सभी मूलभूत सत्यों को उजागर किया है। ठीक है, और बाल सुलभ खेल जो हैं बच्चे किस प्रकार खेलते हैं उसको भी आपके सामने उसका भी चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी कहानी का पहले सारांश बता देती हूँ कि ये दो बच्चे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप एक चित्र में देख रहे हैं। ये दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुरबाला, लड़की है सुरबाला, और इस बालक का नाम है मनोहर। लड़की एक रेत का घर बनाती है अपने पैर से, बहुत सुंदर सा। उसमें रेत के घर को वो एक पैर लगाकर जब बनाते हैं रेत पर तो उसको पहाड़ कहती है। वो बनाती है, फिर उसे डेकोरेट करती है, उसे बालू रेत लगा करके उसे सुंदर बनाती है। उसके बाद धुआं निकलने के लिए चिमनी भी बनाती है। ठीक है, और वे कोशिश भी करती है कि मैं उसको दिखा दूँ मनोहर को। और ऐसी सपने में खोई हुई है, उसको देख करके बन गया है, बहुत सुंदर है। उसको देख के बहुत ही सुंदर से सपनों में खोई हुई है कि कितना प्यारा बना है, बहुत सुंदर है मेरा भाड़, इससे सुंदर कोई और भाड़ नहीं हो सकता। ऐसा सोचते ही और सोच रही है कि मैं अब मनोहर को बुला कर लाऊं और उसे दिखाऊं। तो मनोहर गंगा में स्नान करके आ जाता है, और आते ही वो एकदम से उस पहाड़ को जो उसने बनाया हुआ है इतने इत्मीनान से, इतने प्यार से, इतनी कोशिश के साथ, वो उसको एक पैर की ठोकर से रौंद देता है, तोड़ देता है। और बस सुरबाला की जैसे मानो जान ही निकल गई। वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। उसके दुख को देख करके मनोहर दुखी हो जाता है और बार बार कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो। वो बोलने से मना करती है, बोले तुमने मेरा घर क्यों तोड़ा। मनोहर बार बार कहता है मैं उसको फिर बना दूंगा। तो बोलती है पहले बनाओ। तो मनोहर उसको उसके लिए बिल्कुल वैसा ही सुंदर सा एक घर बना के देता है बालू रेत का, और घर बना के देता है बहुत सुंदर उसकी तरह। तब वो देखती है उस घर को, और जैसे ही वो घर को देखती है वैसे ही वो सुरबाला भी उस मनोहर के घर को एक लात मारकर तोड़ देती है, और तोड़ करके बहुत प्रसन्न होती है। ठीक है, अब पिक्चर के माध्यम से आप देख लीजिए, वो घर बना के बहुत खुश हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही है। यहाँ मनोहर उसका घर पैर से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अब मनोहर उसके लिए बहुत सुंदर सा घर बना रहा है। और एकदम से फिर कहता है बहुत अच्छा बनाऊंगा, उससे भी अच्छा बनाऊंगा। तो मनोहर उसे सुंदर सा घर बना के देता है। अब उसे बने हुए उस घर को ये देखो यहाँ पर सुरबाला किस प्रकार से पैर से तोड़ रही है, तो वो भी तोड़ देती है। और चकनाचूर कर दिया उसने भाड़ को, और फिर सुरबाला बहुत मुस्कुरा करके हंस के खुश होती है, और मनोहर भी खुश हो जाता है। ठीक है, अब जो इसमें बीच में जो वाक्य बताए गए हैं, कवि ने लेखक ने जो वाक्य बताए हैं, उन वाक्यों को अपने जीवन में जब हम उतारते हैं, जब हम सोचते हैं, तो बहुत ही जीवन से रिलेटेड, जीवन के लिए बहुत सार्थक यथार्थ वाक्य हैं वो। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू कर रही हूँ, और एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ को, इम्पोर्टेंट बुक को आप अंडरलाइन करेंगे। आप बुक लेकर बैठेंगे इस वीडियो के साथ में। ठीक है, बुक लेकर बैठेंगे और बुक निकालिए तुरंत, और पेंसिल लीजिए। जो इम्पोर्टेंट हो उसको मैं बताऊंगी, और उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन तट पर एक बालक और एक बालिका अपने और सारे विश्व को भूलकर गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर उसे खिलवाड़ कर रहे थे। मतलब दोनों खेल रहे थे गंगा के निर्जन मतलब सुनसान तट पर। इस वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, बालिका अपने एक पैर पर रेत जमाकर थोप थोप कर भाड़ बनाते हुए बोली, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। भाड़ को बोल रही है, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगती है। सोचती जाती है इसके ऊपर एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटिया होगी। और मनोहर नहीं, सोचती है मनोहर, फिर सोचती है नहीं, वह कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा। भाड़ समझते हो, भाड़ में जिसमें चने वगैरह भूनते हैं ना, एक भट्टी होती है। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं उसे अपनी कुटी में भीतर बुला लूँगी।
ऐसा वो सोच रही है, अभी कल्पना कर रही है। मनोहर उधर पानी से खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। मनोहर पानी में नहा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि सुरबाला उसके बारे में उसके विषय में सोच रही है और उसको कभी गुस्सा कर रही है, कभी उस पर कृपा दिखा रही है अपनी। बालिका सुरबाला 7वें वर्ष में थी। वो 7 ईयर्स की थी, 7 साल की। और मनोहर उससे कोई 2 साल बड़ा था, तो मनोहर हुआ 9 वर्ष का। बालिका को अचानक ध्यान आया। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि सुरबाला की उम्र क्या थी और मनोहर उससे कितने साल बड़ा था, मनोहर की उम्र क्या थी, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी, उस पर मनोहर रहेगा कैसे? मैं तो रह जाऊंगी, पर मनोहर तो जलेगा। फिर सोचा उसने कि मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। अगर वह नहीं माना, वह मेरे पास आने की ज़िद करेगा क्या? क्या वो नहीं मानेगा, मेरे पास आने की ज़िद करेगा? ज़रूर करेगा, वह बड़ा हठी है। वो अपने बारे में, उसके बारे में सोच रही है कि वो बहुत ज़िद्दी है। हठी मतलब ज़िद्दी। पर मैं उसे आने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा। वो छत पर जाने के लिए कहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगी, बेचारा तपेगा, मतलब छत गर्म होगी तो आग, भाई गर्म होगी तो कैसे जाने देगी वो। ज़्यादा कहेगा तो मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। ठीक है, वो इन्हीं बातों को सबको सोच रही है बस। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मानो उसे लगा कि जैसे मैंने सचमुच ही मनोहर को धक्का दे दिया और वह गिरने लगा। और वो हंसी से, हास्योत्पादक मतलब हंसी से उत्पन्न हुआ दुख। जैसे कोई धक्का दे दे, एकदम से वो गिरने लगे तो हंसने हंसते हंसते एक परेशानी हो जाती ना, अरे गिर जाएगा। तो वो वाली चीज़, उसे करुण दृश्य सत्य की भांति प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा लगा जैसे सचमुच उसे धक्का दे रही है और वो गिरने को हो रहा है। बालिका ने 2-1 पक्के हाथ भाड़ पर लगा कर देखा, हल्का फुल्का हाथ मारा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये टूट जाए। अब भाड़ बिल्कुल पग बन गया था। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने नवजात शिशु को लिटाने को छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पैर धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचा। खींच लिया, जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को बहुत धीमे धीमे सुलाती है, कहीं जाग ना जाए, और वो डर रही थी कहीं टूट ना जाए। उसके पैर का आश्रय हट जाने पर भाड़ जब ज्यों का त्यों टिका रहा, तब बालिका एक बार फिर आह्लाद से नाच उठी। आह्लाद मतलब प्रसन्नता से नाच उठी। बालिका एक बारगी ही मनोहर को इस अलौकिक चातुर्य से परिपूर्ण भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हुई मतलब कोशिश की उसने कि जाने को ही हुई एक बार की, मतलब अचानक उसने क्या सोचा कि इस भाड़ को दिखाने के लिए मैं मनोहर को बुला के लाऊं, कि ये अलौकिक चातुर्य मतलब बहुत सुंदर ही जो मैंने बनाया है, ये बहुत ही सुंदर है, इसको दिखाने के लिए मनोहर को बुला के लाऊं। ऐसा उसने सोचा ही था, कोशिश की थी चलने की। तो अभी नहीं, फिर तो उसने क्या सोचा, पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूँ। फिर उसने सोचा अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी उसे बुलाने, पहले कुटी बना लूँ। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और धीरे धीरे उसने भाड़ पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार से 4 चुटकी रेत धीरे धीरे छोड़कर सुरबाला के भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। ठीक है, उसकी भाड़ की कुटी तैयार हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो भाड़ तैयार हो गया, पर बालिका ने सोचा धुआं कहाँ से निकलेगा। तनिक सोचकर उसने एक सीख टेढ़ी करके उसमें गाड़ दी। ठीक है, बस ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण, सबसे सुंदर भाड़ और विश्व का सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। वो बना के वो इतनी प्रसन्न हुई, उसे लगा मानो संसार की सबसे सुंदर वस्तु और ब्रह्मांड का सबसे सुंदर भाड़, यानी वो बट्टी अनाज भूनने वाली, तैयार हो गई। ठीक है, वह उस उजड्ड मनोहर को इस अपूर्व कारीगरी के दर्शन करा देगी, पर अभी ज़रा स्वयं थोड़ा देख तो ले। वो सोच रहा, उजड्ड मतलब हठी, ज़िद्दी, थोड़ा सा शैतान टाइप में। ठीक है, वो सोच रही थी उसको दिखा देगी, इस अपूर्व मतलब अनोखी कारीगरी को दिखाएगी, लेकिन थोड़ा खुद तो देख ले। पहले उसने स्वयं तो देख लेने के लिए कहा, तो वो देखने लगी। सुरबाला मुंह बनाए आंखें स्थिर करके इस श्रेष्ठ भाड़ को, उत्तम भाड़ को जो उसने बनाया था, वो देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी।
ठीक है। पुल विस्मित मतलब आश्चर्यचकित, पुलकित मतलब प्रसन्न। परमात्मा कहाँ विराजते हैं? कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। मतलब उसे भगवान नजर आ रहे थे, उसे अपनी कलाकृति में जो उसने बनाई थी, उसे लग रहा था जैसे भगवान स्वयं इसमें निवास करते हैं। मनोहर अपनी सुरी सुरी को याद कर पानी से नाता तोड़ा। सुरबाला को वो सुरी बोलता था, ठीक है। उसको याद करके उसने पानी से नाता तोड़ा, मतलब पानी से वो बाहर निकला। हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंक कर जब मुड़ा, हाथ की लकड़ी मतलब हाथों से तैरते हैं ना ऐसे, तो उसको हटा के हाथों को अपने पास समेट के पानी से निकाल के, खुद को पानी से निकाल के वो सुरबाला की तरफ मुड़ा। तो क्या हुआ, तब सुश्री सुरबाला देवी एक टक परमात्म लीला के जादू को बूझने और सुलझने में लगी हुई थी। मतलब वो तो अपने बाढ़ को एकटक देखे जा रही थी और भगवान को सोच रही थी कि अगर भगवान यहाँ हैं तो मतलब मेरे सुंदर से भाड़ में रहते होंगे, रहेंगे, ऐसे अपने ही ख्यालों में, अपने ही सोच में वो उलझी हुई थी और कुछ न कुछ अपने आप से सवाल कर रही थी। तभी एक अचानक क्या हुआ, मनोहर ने देखा कि देवी जी बिल्कुल अपने भाड़ में अटकी हुई हैं। वो एकदम से उसने देखा कि वो अपने भाड़ में अटकी हुई थी, उसमें ही उसके बारे में ही सोच रही थी। उसने ज़ोर से कहकहा लगाया, मतलब बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसा। एक लात में भाड़ का काम तमाम कर दिया और उसने एक पैर मारा और उसके भाड़ को तोड़ दिया। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में। इतना आप अभी समझ लीजिए। दूसरे वीडियो में नेक्स्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, कि उसने उसका भाड़ फोड़ दिया, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। क्लियर बेटा? ओके, टिल देन गुड डे बेटा।